हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल ये करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। सुहागन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत खास माना जाता है। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं दिन भर कठिन उपवास रखती हैं और चांद के निकलने तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीती हैं। दिन भर व्रत रहने के बाद रात में चंद्रमा देखने के बाद छलनी में पति का चेहरा देखकर ही सुहागनें इस व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को पति के दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करने वाला माना गया है। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं के द्वारा ही इस व्रत को रखने का विधान है। लेकिन कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, क्या विवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अविवाहित लड़कियां को करवा चौथ का व्रत कैसे रखना चाहिए, उसके नियम और पूजा विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कुंवारी लड़की शास्त्रों में कुंवारी लड़कियों को 3 अवस्था में कुंवारी के रूप में जाना गया है। पहले वो जो असल में कुंवारी होती हैं। दूसरी वो लड़की जिसका कि विवाह तय हो चुका होता है। असल में अगर किसी लड़की का विवाह सिर्फ तय हुआ हो और अन्य कोई भी रीति रिवाज ना हुआ हो, तब भी ऐसी अवस्था में लड़की कुंवारी ही मानी जाती है। और वही तीसरी वो लड़की जिसका विवाह तय हो चुका हो और उसकी सगाई भी हो गई हो, तब भी मंगेतर होने के बाद भी वह लड़की कुंवारी ही कहलाई जाती है। कुछ जगहों पर अगर आप इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में हैं, तब भी आप कुंवारी ही हैं। मगर आपको जो करवा चौथ की पूजा आपको विधि अलग तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां व्रत नहीं रखती हैं और कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अगर आप की शादी तय हो चुकी है या फिर आपको शौक है करवा चौथ का व्रत रखने का, तो उसकी कुछ विधियां हैं, आपको वैसे ही यह व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो कुंवारी लड़कियों के लिए ये बात है कि जो सुहागन महिलाएं होती हैं, वह सुबह सरगी खाती हैं और सरगी खाने के बाद ही अपने व्रत का शुरुआत करती हैं और दिन भर निर्जल व्रत भी रखती हैं। तो ऐसे में अविवाहित जो लड़कियां हैं, उन्हें इस दिन निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि उन्हें सरगी आदि नहीं मिलती है। इसीलिए उनके लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जला व्रत रखने की कोई बाध्यता भी नहीं होती। इसीलिए उन्हें निर्जला व्रत करने की बजाय उन्हें फलाहार व्रत करना चाहिए। जैसे कि आप सुबह सरगी के जैसे ही खाना खाकर अपना व्रत शुरू कर सकती हैं। जैसे कि दोपहर को या शाम को जब वो कथा सुनते हैं, तो उसके बाद आप कुछ समय के लिए चाय, दूध, कॉफी या फिर फल खा सकती हैं। आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसीलिए आप यह सब कार्य कर सकती हैं। और दोस्तों, जैसे कि सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना अति अनिवार्य माना गया है, तभी करवा चौथ का व्रत पूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर आप कुंवारी हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार सिर्फ सुहागन महिला ही कर सकती है, कुंवारी लड़की नहीं कर सकती। आप हल्का-फुल्का श्रृंगार कर सकती हैं। आप चाहे तो नए वस्त्र पहन सकती हैं और सामान्य कपड़े पहनकर ही आपको सामान्य श्रृंगार करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुंवारी लड़कियाँ इस दिन मेहंदी लगाना चाहें, तो वो ज़रूर लगा सकती हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से उनको जल्द ही मनचाहा साथी भी मिलता है। इसीलिए आप सिर्फ मेहंदी लगाएँ और सिंपल श्रृंगार ही करें। सिर्फ 16 श्रृंगार सिर्फ सुहागन महिलाएँ ही कर सकती हैं। दोस्तों, इस दिन करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती, करवा माता की पूजा अर्चना करने का विधान है और बायना निकालने का विधान है। तो दोस्तों, जो कुंवारी लड़की है, उन्हें सिर्फ भगवान शिव और माँ पार्वती के ही पूजन अर्चन करना चाहिए। हालांकि वो कुंवारी लड़की करवा माता की कथा सुन सकती है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। शाम को भी आप पूजन अर्चन कर सकती हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन आप जो विधि विधान, जो सास का जैसे बायना निकालते हैं, वह सब कार्य को कुंवारी लड़की को नहीं करनी है। आप सिर्फ कथा सुन सकती हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना
कर सकती हैं। और दोस्तों, कई जगहों पर ये विधान है कि कुंवारी लड़कियों को शाम को अर्घ चंद्रमा को नहीं देना चाहिए, और कुछ देती भी हैं। कि अब ये क्या सही है या गलत? दोस्तों, अगर आपकी शादी तय नहीं हुई है, तो आपको अपना व्रत चंद्रमा को अर्घ देने की बजाय शाम में तारों का अर्घ देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अगर जिन लड़कियों की शादी तय हो चुकी है, तो वह शाम में चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती है। दोस्तों, कुंवारी लड़कियों को छलनी से चंद्रमा को अर्घ नहीं देना चाहिए। यह नियम सिर्फ सुहागन महिलाओं के लिए है, क्योंकि यह सिर्फ सुहागन महिलाएं ही चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करती हैं। आप बिना छलनी के ही इस अपने व्रत का पारण करें। यही आपके लिए नियम है। और दोस्तों, जो जब आप माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगी, तब आप उनको मीठे पकवान का भोग लगाएं। वह और उसी के बाद मीठे पकवान के भोग से ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें। अगर आप करवा चौथ का व्रत कुंवारी लड़की होकर रख रही हैं, तो इन चीजों को अपनाकर, इन नियमों को अपनाकर ही आप अपने व्रत का पारण करें।